बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बज़्म दानिश में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पैदाइश से लेकर बड़े होने तक एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जिन स्टेजेस और फेजेस से गुजरता है वो सब आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। इन्हीं की वजह से हमारे बॉडी में बायोलॉजिकली और फिज़िकली बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इन सब तब्दीलियों का रिस्पॉन्सिबल हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो इसी एंडोक्राइन सिस्टम पर है। ये सिस्टम हमारी नींद से लेकर हार्ट बीटिंग में इन्वॉल्व हर सेल को कंट्रोल कर रहा है। ये सिस्टम 3 मेन फीचर्स पर बेस करता है, जिनमें नंबर 1 पर है ग्लैंड्स, नंबर 2 पे है हॉर्मोन्स और नंबर 3 पर है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रिसेप्टर्स। फर्स्टली, बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इन ग्लैंड्स में से 3 हमारे दिमाग में पाए जाते हैं और 7 जिस्म के बाकी मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद होते हैं। हर ग्लैंड के पास खून की सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। इन ब्लड वेसल से ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग जारी रहे। इस प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हर ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है। जब ग्लैंड हार्मोन बना लेता है तो ये हार्मोन बहुत कम अमाउंट में हमारे ब्लड में शामिल कर देता है। ब्लड में इन हार्मोन्स की एंट्री के बाद ये हार्मोन्स कुछ ऐसे सेल्स को सर्च करते हैं जिस पर इन्होंने अपना रिएक्शन करना होता है। साइंटिफिकली इन सेल्स को टारगेटेड सेल्स कहते हैं। इन टारगेटेड सेल्स के अंदर या इनकी सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी प्रोटीन इन हार्मोन को टारगेटेड सेल्स को ढूंढने में हेल्प आउट करती है। इन सेल्स को रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। रिसेप्टर सेल्स इन हार्मोन्स के साथ बाइंड करते हैं। इस बाइंडिंग के बाद इन टारगेटेड सेल के अंदर जो भी रिएक्शन कैरी ऑन हो रहे होते हैं इस हार्मोन की एंट्री के बाद या तो स्लो हो जाते हैं या फास्ट हो जाते हैं, और यूं ये हार्मोन बिहेवियर ऑफ सेल को इफ़ेक्ट करते हैं। मिलियन ऑफ सेल्स इन हार्मोन्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में लार्ज स्केल चेंज को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे गले में पाए जाने वाला थायराइड ग्लैंड ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक ट्राईआइडोफॉर्मिन और दूसरा थायरॉक्सिन। नाज़रीन, ये दोनों हार्मोन्स ऑलमोस्ट हमारे पूरे बॉडी में मूव करते हैं और चेक करते हैं कि सेल्स कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और बॉडी की इम्प्रूवमेंट के लिए कितना काम हो रहा है। इसी तरह ये हमारी ब्रीथिंग रेट्स को, हार्ट बीटिंग को, बॉडी टेम्परेचर को और इवन डाइजेशन जैसे प्रोसेस को भी मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हार्मोन्स हमारे मूड्स और बिहेवियर को भी चेक करते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स को भी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक केमिकल विच इज़ कॉल्ड एज सेरोटोनिन। नाज़रीन, सेरोटोनिन का लेवल जब हमारे बॉडी में चेंज होता है तो हमारे मूड में चेंज आना शुरू हो जाता है। इस सब डिस्कशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हार्मोन्स हमें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये हमारे बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। बाज़ दफ़ा किसी बीमारी, स्ट्रेस या इवन डाइट भी हार्मोन्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल डायबिटीज़ है। इस बीमारी का आम नाम शुगर भी है। इस बीमारी में पेंक्रियाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, अपनी सिक्रीशन इंसुलिन को बहुत कम मिकदार में खारिज करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मैनेज करती है। जब इंसुलिन हमारे ब्लड में कम या ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होती है तो दोनों सिचुएशन में डायबिटीज़ की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। थायराइड ग्लैंड अगर अपने हार्मोन की सिक्रीशन कम रिलीज़ करेगा तो हमारा बॉडी फटीग यानी थकावट फील करेगा, हमारे बॉडी की ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाएगी और हमारा बॉडी डिप्रेशन की फेज़ में से गुजरेगा। और अगर थायराइड हार्मोन अपनी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा ब्लड में रिलीज़ करेगा तो इससे वेट लॉस यानी वज़न कम हो जाएगा, स्लीपलेसनेस यानी नींद कम आएगी और इरिटेबिलिटी यानी बेचैनी की कैफियत हमारे बॉडी शो करेगा। इट मीन्स इन हार्मोन्स की क्वांटिटी हमारे बॉडी को ना बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए, बल्कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में चाहिए ताकि हमारा बॉडी बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्ट कर सके। नाज़रीन, इस सब से हमें ये पता चला कि अगर हमारी डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्लड टेम्परेचर, शुगर लेवल हमारे बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इट मीन्स कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के सारे ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं। और इन सब के लिए हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर इन ग्लैंड्स की कोई सिक्रीशन कम या ज़्यादा होगी तो हमारा बॉडी बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होगा। नाज़रीन, एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत वास्ट टॉपिक है और ये बहुत लिमिटेड सी इंट्रोडक्शन और डिस्कशन थी। आपको ये डिस्कशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।